पंचायत में हमरे साहिब जी उसको इंसाफ दिलाने वाले हैं और उसके साथ साथ आपका भी फैसला हो सकता है। बस आपको एक बार साहस करके बोलना है कि वो कोप कुटीर में ऐसा क्या होता था आपके साथ। अगर एक बार आप साहस करके बोल देंगे ना तो आपके साथ साथ बहुत लड़कियों की तकलीफ दूर हो सकती है। आप बोलेंगी ना? तारा भाभी, अगर आज आप नहीं बोलेंगी ना तो आप कभी नहीं बोल पाएंगी। आपके वजह से ना बहुत सारी लड़कियां वो कोप कुटीर के सजा से बच सकती हैं। आप समझ का ही नहीं रही। बताइए ना सबको, और आप पहले हमें बताइए कि वो कोप कुटीर में क्या हुआ था। और आज आपको पंचायत में सबके सामने अम्मा जी की असलियत बतानी होगी। बताना होगा सबको कि उनकी असलियत क्या है, वहां क्या करवाती है। असली चेहरा दिखाना होगा अम्मा जी का। बताना होगा कि वहां लड़कियों के साथ होता क्या है। बताइए तारा भाभी। तुझे जहां मौका मिलता है वहीं अपना चूल्हा जला लेती है। हाँ, तारा हमारी पत्नी है और ई हमरा निजी मामला है। तू निकल यहां से। ए, हमरा हाथ छोड़। तू हमरा मुंह नहीं बंद करवा सकता, समझा? तू तारा का मुंह नहीं खुलवा सकती। निकल यहां से। छोड़। ए, छोड़। आज की तो रात है दुष्यंत। कल जब पंचायत में साहिब जी तुमको सजा देंगे ना तब देखते हैं कि तुम्हारा मुंह उसके बाद कितना खुलता है। माँ हरिता का ही संसार, अम्मा जी की जयकार। माँ हरिता का ही संसार, अम्मा जी की जयकार। माँ हरिता का ही संसार, अम्मा जी की जय जयकार। माँ हरिता का ही संसार, अम्मा जी की जय जयकार। माँ हरिता का ही संसार, अम्मा जी की जय जयकार। माँ हरिता का ही संसार। अम्मा जी की जय जयकार। जय माँ हरिता। तू चिंता मत कर, समझी? बहुत जल्द तुझे न्याय मिलने वाला है। हम तुम्हारे साथ हैं। काहे कि जो अम्मा जी किसी से डरती नहीं थी ना, अब डरने लगी है। तुमको न्याय मिलेगा आज। नीमा, एक और आसन लगा। जी अम्मा जी। पंचायत की जगह हुई, न्याय का आसन हुई। पर आज हमारी जगह न्याय कोई और करेगा। ये क्या कह रही है अम्मा जी? उनकी जगह कौन ले सकता है? शांत हो जाओ सब लोग, शांत। हमें तो लगता है आज अम्मा हम दोनों में से किसी एक को गद्दी देने वाली है। कायदे से देखा जाए तो हमें ही मिलनी चाहिए, ताकि हम सबसे बड़े हैं। दोनों अच्छा काम नहीं किए हो, उनकी जगह कोई उनके जैसा ही ले सकता है। वो बदलाव की बात करत रहे, हम दे आए बदलाव। बदल दिए शासन, बदल दिए शासक। आज से हमारी जगह
वीर सिंह बैठेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। साहब जी, अम्मा जी की जगह साहब जी लेंगे। रानी, जो लोग हमारी तरफ से बोलने वाले थे वो अम्मा जी की तरफ से बोल रहे हैं। तो चिंता मत कर, बोले ना अम्मा जी डरी हुई है। और ये जो कुर्सी है ना, ये साहिब जी को दी नहीं गई, साहिब जी ने छीनी है। साहिब जी ना किसी के साथ कभी गलत नहीं करें। तुझे न्याय मिलेगा, तुम फिक्र नहीं कर रहे। हम साहिब जी से नहीं, हम वो आसन से डर रहे हैं जिस पे बैठकर आज तक किसी ने इंसाफ नहीं किया। और आज आपको पंचायत में सबके सामने अम्मा जी की असलियत बतानी होगी। बताना होगा सबको कि उनकी असलियत कहाँ है, वहाँ कहाँ कहलाती है। और बताना होगा कि कोप कुटीर में लड़कियों के साथ आखिर में होता क्या है। कोप कुटीर में नहीं जाना है। हमको किसी हाल में वो कोप कुटीर में नहीं जाना है। कार्रवाई शुरू की जाए। साहिब जी, ये दुष्यंत ने हमारी सहेली को बहला फुसलाकर उसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर सारी मान मर्यादाएं पार करके गर्भवती कर दिया है। और हमारी दोस्त निम्मी, हमारी सहेली, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए पिता का नाम चाहती है। दुष्यंत उससे इनकार कर रहा है। अगर ये शादी करने से इनकार करेगा तो साहिब जी सोचिए कि निम्मी की मांग में हरा सिंदूर कौन भरेगा, कौन करेगा उससे शादी, कौन देगा उसके बच्चे को अपना नाम। साहिब जी, अब आप ही हमारी सहेली को न्याय दिला सकते हैं। हम बस चाहते हैं कि आप
दुष्यंत की शादी हमें सहेली निम्मी के साथ करा दो, बस। जो कुछ भी हुआ वो एक तरफा नहीं था। और ना ही कोई जबरन था। निम्मी ने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया। और अब हमारी पत्नी तारा वापस आ गई तो उसके होते हम किसी भी औरत के साथ शादी नहीं कर सकते। अच्छा, आज उसको गर्भवती किया है, कल किसी और को करोगे, परसों किसी और को, तो सबको यही कहोगे कि हमारी पत्नी वापस आ गई, हम शादी नहीं कर सकते। बेतुकी की बात मत कर। ये बेतुकी की बातें नहीं कर रहे हैं। समझते का हो? हाँ? गांव में 10-15 लड़कियों को और गर्भवती करोगे और वो ऐसी घूमती रहेंगी। क्या सर्व व्यापक और सर्व पिता बन के घूमते रहोगे का? रानी चुप ही तो रहते। ये लड़कियों पर अत्याचार होता रहा था अब तक, और अब हम ही नहीं होने देंगे। साहिब जी, सब कुछ आपके सामने है, अब फैसला आपको लेना है। हम बस चाहते हैं कि आप हमारी सहेली निम्मी को न्याय दिलाएं। फिर दुष्यंत की शादी निम्मी से कराए, बस। हम फैसला सुनाने से पहले एक बात बोलना चाहते हैं। प्रथा है तो प्रजा है। और ये प्रथा प्रजा के लिए ही है, ये बदलेगी नहीं। हम इसे बदलना चाहते थे, लेकिन कल्याणी देवी ने हमें समझाया और हम समझ गए। और अगर मैं ऐसा करता तो बहुत बड़ा पाप कर बैठता। साहब जी, आप ही क्या कह रहे हैं? रानी, कुछ चीजें बदली नहीं चाहती। परंपरा नहीं बदली जाती, इतिहास नहीं बदला जाता। अगर आप ऐसा करते हो तो प्रकृति का प्रकोप झेलते हो, और मैं नहीं चाहता कि मां हरिता का प्रकोप और इसकी सजा गांव वालों को भुगतनी पड़े। यह हम कतई नहीं चाहते। हमने दोनों पक्ष की दलीलें सुन ली हैं, और अगर आपकी अनुमति हो तो हम अपना फैसला सुनाना चाहते हैं। रानी, तुम्हारी दलील में कुछ कमी थी। कमी? कैसी कमी? पहली बात, दुष्यंत और निम्मी के बीच जो भी हुआ वो सहमति से हुआ था। दूसरी बात, दुष्यंत की पत्नी उसके साथ नहीं थी, इसलिए वो बह गया होगा। लेकिन निम्मी तो कुंवारी थी, उसे अपना कुंवारापन संभाल के रखना चाहिए था। दुष्यंत से गलती हुई, लेकिन निम्मी ने पाप किया।
शर्म मान मर्यादा कुछ नहीं सोचा और अपनी अस्मिता गवा बैठी। उसने ये भी नहीं सोचा कि निमी की इस हरकत से गांव की बाकी लड़कियों पे क्या असर पड़ेगा। निम्मी ने बहुत शर्मनाक काम किया है और उसकी एक ही सजा है, कोप कुटीर। का? अरे ऐसे कैसे? वो तो बेचारी खुद ही परेशान है। निमी कुछ नहीं होगा। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, इसलिए पंचायत यहीं स्थगित होगी। निमी जियो अम्मा, कैसे किया ये सब? ये का किए साहिब जी, अम्मा तो अब तक हमारी हिम्मत तोड़ दी आई, पर आप तो हमारा विश्वास तोड़ दिए। और हमें यकीन है ये भरोसा आपने हमरा अम्मा जी की वजह से ही तोड़ा होगा। हमने साहिब जी को का खिला दिए अम्मा जी? हम गोदाम में जा रहे हैं। हम भी चलते हैं। चलो। निमी निमी रो मत, सब ठीक कर देंगे, चिंता मत कर। नहीं निमी, साहिब जी का अगर भगवान भी हमारे खिलाफ हो जाए ना, हम तुझे न्याय दिला कर रहेंगे। तेरे साथ है निमी। प्रणाम। दीजिए। मजदूरी साहब, इन्हें एक पूरी नाच दे दो। अनाज? पर आपने तो कहा था आप हमको प्रसाद के बदले पैसे देंगे। हमने कहा था, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए अब हम वो कर रहे हैं। मेरे लिए? हाँ, जब हमने कहा था ना, तब हमें नहीं मालूम था कि कथा को तोड़ने से नाहरिता का प्रकोप होगा, इसलिए हम वही कर रहे हैं जो पहले करते आए थे। देखिए, हम नहीं चाहेंगे ना कि हमारी वजह से पूरे गांव को तकलीफ हो। आप भी नहीं चाहोगे, कोई भी नहीं चाहेगा। और वैसे भी हमने पंचायत में कहा था कि प्रथा ही प्रजा है, और जो उसे तोड़े उसे सजा है।
इसलिए बोलो माँ हरिता का ही संसार। अम्मा जी की जय जयकार। अम्मा जी की जय जयकार। चलो रुकिए, अम्मा जी के जुलूमी गांव में कम थे का, जो अब प्रथा के नाम पर लोगों को सजा देने लगे हैं? सजा कर दिए हैं हम। वो तो खुशी खुशी गया है। खुशी खुशी गया? आपको कहाँ दिखाई दिया उसके चेहरे पे खुशी? हमको उनकी सिर्फ कपकपाती आवाज और ललखड़ाते हुए कदम दिखे हैं। पहले आपने एक मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं दी, फिर निम्मी को आपने इंसाफ नहीं दिया, उसके होने वाले बच्चे के बाप का नाम नहीं दिया। आपको नहीं लगता है इन सब के आंसुओं को देख के आप गलत कर रहे हैं? हम गांव वालों के आंसू नहीं, कल्याणी देवी की खुशी देखना चाहते हैं। क्यों कल्याणी देवी, सही कहा ना हमने?